भाग्य की बात है कि मनुष्य शरीर पा करके राम कथा कहने सुनने का अवसर है। जो एक बार राम का नाम ले लेता है मृत्यु के समय, उसके जन्म मृत्यु का चक्कर ही छूट जाता है। उसी राम के पास शूर्पणखा गई है, शादी का प्रस्ताव रखी है। ये केन प्रकारेण उसका नाक लक्ष्मण भगवान ने काट दिया। स्थिति ये हुई कि नाक कान बिन भई विकरारा, जनस्रव शैल गेर के धारा। उसके नाक भी कट गए, कान भी कट गए, और जिस तरह से पर्वत की धार चलती है, पर्वत पर से गेरू जिस तरह से, गेरू की धारा जिस तरह से गिरती है, उस तरह के इससे नाक से खून का फव्वारा चलना शुरू हुआ। और दोनों कान से इधर, इस कान से इधर, तीन धार चलना शुरू हुआ। अब प्रश्न उठता है कि भाई वो कितनी बड़ी थी कि खून की धार इतनी तेज से चल रही थी और वो मरी नहीं। अरे भाई, वो राक्षसी का भेष बनाई थी, इतना वो मुंह फैलाई थी, उसके मुंह का इतना चौड़ापन था कि जगत जननी जानकी आदि शक्ति माता, जिसके इशारे मात्र से सृष्टि की संरचना होती है, उस माता श्री को घूंटने के लिए बहुत बड़ा मुंह फैलाई थी। तो जब इतना बड़ा मुंह उसका फैला था तो उसकी शरीर की लंबाई कितनी रही होगी। वह काम रूप राक्षसी का रूप भेष धारण की थी। आगे अब तो जब दांत कान कट जाती है तो दौड़ी हुई वह चली जाती है अपने भ्राता श्री खर और दूषण के यहाँ। और जाती है तो जाती, कोई भी अपने भाई के यहाँ जाता है, बाप के यहाँ जाता है, शरण लेने के लिए जाता है। नाक कटी है, कान कटी है, इसको शरण लेना है, लेकिन रोती हुई जाती है। खर दूषण पह गई बिल पाता, बिलपना माने रोती हुई, बिलखती हुई जाती है, लेकिन कहती क्या है? धिक धिक तो पौरुष बल भ्राता। है भाई, तुम्हारे बल को धिक्कार है, तुम्हारे पुरुषत्व को धिक्कार है कि तुम्हारे जीते हुए तुम्हारे बहन की नाक और कान कोई काट ले। तुम्हारा बलवान होना व्यर्थ है, तुम्हारा पुरुषत्व, तुमको पुरुष होना व्यर्थ है। कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसके बहन की कोई नाक काट ले, कान काट ले और बदला न ले। बड़ा दुख हुआ खरदूषण को। कहा खरदूषण, दोनों एक ही साथ कहते हैं, काटा भगनी की नाक कान, काटा भगनी की नाक कान, बदला मैं तुरंत चुका दूंगा। नाके पर दोनों को पकड़ नाके नकेल पहना दूंगा। बहन तुम शांत हो जाओ। उन दोनों को ऐन मौके पर नक्के पर पकड़ करके मारूंगा, पीटूंगा, वो तो अलग है, लेकिन दोनों के नाक में नथिया पहना दूंगा, जिस तरह से बैल के नाक में नथिया पहनाया जाता है, जिस तरह से गाय के नाक में नथिया पहनाया जाता है। खुश होती है, कहता है खरदूषण, दोनों एक ही साथ आदेश देते हैं कि मेरे फौज के जवानों, जल्दी से फौज तैयार करो। सुप्रखा सारी बात बतला दी गई है कि पंचवटी में वो दोनों हैं, उनके साथ एक औरत है, छोटे भाई जो गोरा है उसी ने नाक काटा। फौज तैयार करके चले जाते हैं। 14,000 की सेना तैयार हुई। जब चली सेना तो धूल उड़ना शुरू हो जाती है। भगवान राम पंचवटी से देखते हैं कि अरे भाई, आकाश तो साफ था, ये धूल कहां से आ गया, कहां से बादल आया है। ख्याल से देखते हैं तो लगा कि ये धूल तो नीचे से उड़ती हुई ऊपर जा रही है। सोचे कि वो लगता है कि शूर्पणखा गई है और जा करके
किसी वीर पुरुष को लेकर के आ रही है बदला चुकाने के लिए। यह फौज खरदूषण की जय, खरदूषण की जय लगाते हुए जा रही है, लेकिन सबसे आगे कौन है? अरे सूपन खहीं आ गए करलिन्ही, अशुभ रूप श्रुति नाशाहिनी। अशुभ रूप जो नाक और कान विहीन शूर्पणखा बहन है, उसको अपने आगे कर लेते हैं और अपने पीछे पूरी फौज को लेकर के खरदूषण चलते हैं। लेकिन चलते समय ऐसा भी हो रहा है कि अशुभ हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बार बार अशुभ हो रहे हैं। कहीं बिल्ली रास्ता काट रही है, तो कहीं गीदड़िन रोती हुई दिखलाई दे रही है, कहीं सांप ना रास्ते काट रहे हैं। असुगुन हो ही अमित भयकारी, अगनहीन मृत्यु विवश सब जारी। आज इन सबों की मृत्यु आई है, भावी है। भावी माने ऐसा लेख है, इन लोगों के जीवन का आज अंत होने का लेख है, इसको भावी कहते हैं, जो होने वाला है। तो ये मृत्यु के विवश में हो करके भगवान राम को मारने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं, जगत जननी जगदम्बा सीता जी को जबरदस्ती छीनने के लिए जा रहे हैं। यह देखिए, यह राक्षसी बुद्धि है। राक्षस हो करके जो धर्म पर अत्याचार करने वाले हैं, आज हमारे भगवान श्री राम जो परमात्मा रूप हैं, उन्हीं को मारने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं। जिस आदि शक्ति जगजननी सीता से संपूर्ण सृष्टि की संरचना होती है, पालन होता है, इनके इच्छा के बिना संहार भी नहीं होता, सब कुछ इन्हीं में होता है, जिनकी इच्छा से भोजन पानी अन्न दाना सब कुछ मिल रहा है। बतलाइए, जानकी माता की इच्छा से ही इन सबों का जन्म भी हुआ है, जीवन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज क्या स्थिति बनी हुई है? यह राक्षसी स्वभाव है, धर्म विरोधी स्वभाव है, और भगवान का तो अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। माता श्री जगन्नी जानकी का तो अवतार ही पृथ्वी के भार को हटाने के लिए हुआ है। चल देते हैं, पहुंच जाते हैं, जब कुछ दूर जाते हैं तो भगवान श्री राम लक्ष्मण भगवान से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, लगता है कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन आ रहा है, फौज लेकर आ रहा है, देखो आसमान में धूल छाई हुई है, तुम इन देवी सीता को लेकर के जाओ, कहीं छिप जाओ, मैं इन सारे राक्षसों से अकेले लड़ लूंगा, और जब इन सबों का अंत हो जाएगा, जब मामला सारा शांत हो जाएगा, तब तुम यहाँ पर आना। कहते हैं लक्ष्मण भगवान की ठीक है। भगवान श्री राम का प्रणाम बोलते हैं। माता श्री जानकी भी चरण की धूल अपने सिर पर लगाती हैं, लक्ष्मण भगवान भी श्री राम के चरण की धूल अपने सिर पर लगाते हैं, और लगा करके दोनों चल देते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, छिप जाते हैं। इधर राक्षसी सेना आ जाती है, भगवान राम भी अपना धनुष बाण ले करके पूरा तैयार हैं कि आएंगे तो युद्ध ही करेंगे, उनके पास मार काट के अलावा और कुछ तो है नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं। अगर ज्ञान हो जाता तो ब्रह्म को पहचान जाते। पूरी सेना आकर के भगवान श्री राम को चारों तरफ से घेर लेती है और अपना अस्त्र तैयार किए हुए है। लेकिन होता क्या है, राम इतने सुंदर हैं, राम का रूप माधुर्य इतना सुंदर है जिसका वर्णन शास्त्र नहीं कर पाए, संत मुनि नहीं कर पाए, देवता दानव मानव किन्नर नाथ कोई नहीं पर कर पाए। इनके रूप लावण्य
इनके अमृतमय शरीर को देख करके कोई भी इनके ऊपर अस्त्र नहीं उठा पाया। प्रभु विलोक सर सकहि न डारी, अभय ठकित रजनी चरधारी। खरदूषण तो देखते ही रह गए इस सुंदरता को, कहते हैं कि वाह, मेरा जन्म जब से हुआ है तब से आज तक मैंने कितने नागों से युद्ध किया, असुरों से युद्ध किया, देवताओं से युद्ध किया, मनुष्य लोक से भी युद्ध किया, कितनों को मैंने मारा, कितनों को मैंने जीता, लेकिन इतनी सुंदरता तो कहीं दिखलाई नहीं दी। मंत्री को बुलाते हैं कि आओ इधर। मंत्री आया, सरकार आदेश। तो कहता है कि देखो भाई, वह तो दूर है और इतना सुंदर लग रहा है कि हमारे धनुष पर बाण चढ़ ही नहीं रहा है, मेरी गदा उठ ही नहीं रही है उसको मारने के लिए, मेरी तलवार भी नहीं उठ रही है, पता नहीं क्या बात है। लगता है कि यह कोई राजकुमार है। नाग असुर खर खग नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, हम भरी जन्म सुनो सब भाई। देखे नहीं यह सुंदरता, ये दोनों, यह राम जितना सुंदर है, इतनी सुंदरता तो मैंने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। तो एक काम करो, भले ही मेरी बहन को का नाक कान काट दिया है, लेकिन यह अनुपम पुरुष है, अनुपमेय है, इसकी उपमा देने लायक ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुप। यह तो अनुपम पुरुष है, इसकी उपमा में किसको कहा जाए? कोई है ही नहीं, 33 करोड़ देवताओं में इसके जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, नागलोक में कोई है ही नहीं, गंधर्व लोक में कोई इतना सुंदर है ही नहीं, नरलोक में कोई इतना सुंदर है नहीं। अब तो आश्चर्य में पड़ गया, कहता है कि हे मेरे मंत्री, जाकर के उससे कह दो कि आराम से अपनी पत्नी को हमें दे दे, और या इस जंगल से पंचवटी से अपने घर चला जाए, जिंदा ही दोनों भाई चले जाए। देहु तिरत निज नारी दुराई, अजीयत भवन जाहु दो भाई। अपनी औरत को मुझे दे दे और जिंदा ही चला जाए। जाओ उसे कहो, देखो क्या कहता है। दूत जाता है, भगवान श्री राम को हाथ जोड़कर प्रणाम बोलता है। भगवान राम मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि कहो भाई कैसे आना हुआ। खरदूषण की बतलाई हुई बात को प्रभु राम से कहता है। भगवान और मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं कि हे राजदूत, हम तो इस जंगल में आए हैं शिकार खेलने, और तुम्ही लोगों जैसे पशुओं को खोजते हैं। हम क्षत्रिय मृगयावन करें और तुम सन खल मृग खोजत फिरें। तुम्हारे जैसे ही दुष्ट पशुओं को खोजते हैं। अब तो बड़ा खटका इस दूत को कि बताइए, कहाँ राजा के दूत हैं हम, और हमको दुष्ट पशु कह रहा है। हमारे साथ साथ खरदूषण को भी दुष्ट पशु कह रहा है। हमारे महाराज से दुष्ट पशु थोड़े हैं। राम कहते हैं कि देखो भाई, रिपु बलवंत देख ही नहीं डरही, एक बार कालहु संग नहीं। हमारा यह स्वभाव है कि चाहे कितना हो बलवान दुश्मन हो, उसको देखकर हम डरते नहीं। हमारे अंदर डर का भाव कभी उपजा ही नहीं।
और यदि काल भी मेरे सामने युद्ध करने के लिए आ जाए तो उससे मैं एक बार तो लड़ूंगा ही, फैसला जिससे जैसा हो जाए, चाहे वो जीते या मैं जीतूं। यह तो युद्ध होने के बाद फैसला होगा।